मीठा होता है। बोले गन्ना मीठा, तो मीठा का स्वाद, उसका वर्णन आप नहीं कर सकते, उसका तो आप कहोगे भाई तू भी चख करके देख ले। तो ऐसे ही गायत्री मंत्र का जप हम सब करें। भगवान राम ने भी किया। तस्य परमोद्वारम वच श्रुत्वा नरोत्तमम स्नात्वा कृतोदको वीरो जपेतु परमम जपम। राम और लक्ष्मण भी प्रातः काल उठ करके गायत्री मंत्र का जाप करते थे, वेद मंत्र का जाप किया करते थे। महर्षि दयानंद जी महाराज से भी जब कोई व्यक्ति मिलता था, वो पूछता था कि महाराज कोई मंत्र मुझे दीजिए, तो महर्षि दयानंद जी महाराज उसको भी यही कहते थे कि भाई आप गायत्री मंत्र का जाप करो। क्या होगा गायत्री मंत्र के जाप करने से? बोले तुम्हारी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, तुम्हारी विवेक शक्ति बढ़ जाएगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, अच्छे और बुरे की पहचान आप कर पाओगे। सजनों, आज पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पा रहा है। पढ़े लिखा व्यक्ति भी आप देखेंगे, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन हाथ में गुटखा है, शराब की बोतल है, शिक्षित हो गया लेकिन मेधा बुद्धि नहीं है, बुद्धि का विकास नहीं है, इसलिए पढ़ा लिखा होकर के भी शराब पीता है, नशा करता है। तो ये मनुष्य अपनी बुद्धि का सही प्रयोग न करने के कारण से ही अपने जीवन में दुखी होता है। केवल दुख का यही कारण है। जिस दिन मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करेगा, सोच समझ करके सही रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देगा, सत्य मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देगा, समझ लेना उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसलिए वेद का ये आदेश है, धियो यो न है, हम अपनी बुद्धि को अच्छी बनाएं। बड़े सुंदर सुंदर कथाएं हमें सुनने को मिलती है कि कैसे बुद्धिमान लोगों ने संकट के समय में अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उस संकट से वो पार हो गए। चाणक्य ने कहा, किसी ने कहा कि चाणक्य तुम्हारे से कुछ लोग नाराज हैं, वो तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। तो चाणक्य ने कहा मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, सारा धन संपत्ति चली जाए, सारे मेरे साथी चले जाएं, सारी मेरी सेना समाप्त हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, केवल मेरी बुद्धि मेरे पास रहनी चाहिए। यदि बुद्धि मेरे पास में है तो मैं सारी सेना भी वापस बना लूंगा, मैं एक नया राजा बना लूंगा, नए मंत्री नए साथी बना लूंगा। और यदि मेरे पास बुद्धि ही नहीं रहेगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था और जब वो ट्रेन में सफर कर रहा था तो जब अगला स्टेशन आया तो कुछ कॉलेज के 10-15 लड़के उस डिब्बे में चढ़ गए और वो सब चढ़ करके उस बूढ़े व्यक्ति के पास बैठ गए। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है, तो कॉलेज के वो लड़के सब उस बूढ़े व्यक्ति से, उन्होंने सोचा कि इससे मजाक करनी चाहिए, इस व्यक्ति को फंसाना चाहिए, और वो आपस में ही अंग्रेजी में और हिंदी से बात करने लग गए कि भाई ऐसा करो, इस चेन को खींच लो। बोले क्या होगा चेन के खींचने से? बोले हम चेन खींच लेंगे, ट्रेन रुक जाएगी, पुलिस वाले आएंगे तो हमसे पूछेंगे चेन किसने खींची, तो हम कहेंगे इस बूढ़े व्यक्ति ने खींची। तो इस बूढ़े व्यक्ति को आज हम पुलिस को पकड़वा देंगे। तो उन्होंने प्लान बना लिया। जब प्लान बनाया तो किसी ने कहा कि भाई देखो जुर्माना भी लगता है, इसमें लिखा है कि चेन खींचने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो लड़कों ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, पहले 2000 रुपए इकट्ठे कर लेते, मान लो कुछ ऊंच नीच हो गई तो 2000 रुपए देकर के अपना छुटकारा हो जाएगा। तो उन्हें सब लड़कों ने, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500 रुपए दिए और देकर के एक व्यक्ति से कहा कि भाई ये 2000 रुपए तो अपनी जेब में रख ले और अब हम चेन खींचेंगे, और चेन खींच करके पुलिस आएगी, पूछेगी चेन किसने खींची, तो कहेंगे इस बूढ़े व्यक्ति ने खींची, इसी को हम फंसा देंगे। और मान लो कोई समस्या होगी तो ये 2000 रुपए देकर के हमारा छुटकारा हो जाएगा। उन लड़कों ने सजनों ट्रेन की चेन खींच ली। जब ट्रेन की चेन खींची गई, अब वो ट्रेन रुक गई, पुलिस वाले आए, कहा भाई क्या बात है, तुमने ट्रेन की चेन किसने खींची? तो सब लड़कों ने कहा साहब इस बूढ़े व्यक्ति ने जो है चेन खींची है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति समझ चुका था कि मैं कितना भी कहूंगा कि मैंने नहीं खींची, लेकिन इतने सारे लड़के जब एक बात को कहेंगे तो मेरे पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि लोकतंत्र का जमाना है। जब ज्यादा व्यक्ति बुरे व्यक्ति होते हैं तो बुरे लोगों की शासन करते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा ही काम होता है। तो समझ गया कि 15-20 कॉलेज के लड़के यदि एक आवाज में मेरे खिलाफ बोलेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भाई क्या बात है, ट्रेन तुमने क्यों खींची, चेन तुमने क्यों खींची? तो बूढ़ा व्यक्ति भी समझदार था, शायद उसने भी गायत्री मंत्र का जाप कर रखा था। उस बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि अब तो मैं फंसूंगा, तो उसके दिमाग में आइडिया आ गया।
उसने पुलिस वाले से कहा, पुलिस ने पूछा भाई कि बाबूजी आपने चेन क्यों खींची? उसने कहा साहब क्या करता, चेन नहीं खींचता तो, मजबूरी थी चेन खींचना मेरी। और पुलिस के लड़के बोले बूढ़ा क्या बोल रहा है, इसकी मजबूरी थी चेन खींचने की। बोले बताओ क्या मजबूरी थी? बोले मैं अपने घर से निकला था, मुझे अपनी बेटी के पास जाना था, उस बेटी के लिए मैंने 2000 रुपए लिए थे घर से कि बेटी को दूंगा, उसके ऊपर कोई समस्या आ गई है। तो फिर बोले क्या करता है, इन लड़कों ने मिलकर के मेरे 2000 रुपए लूट लिए और देखो इस लड़के की जेब में, ऊपर वाली जेब में रखे हुए हैं। अब पुलिस वालों ने जब उन लड़कों को पकड़ा तो देखा उसकी जेब में 2000 रुपए रखे हुए थे। वो 2000 रुपए लेकर के उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी कि भाई साहब ये लो आपके 2000 रुपए। और उन लड़कों को पकड़ करके पुलिस लेकर चली कि तुम ही चोर उचक्के हो, ट्रेन में लोगों को लूटते हो। तो बुद्धि के बल से व्यक्ति अपने संकटों से पार जा सकता है। इसलिए गायत्री मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि देना। सज्जनों, संसार में बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान होता है, बुद्धिमान व्यक्ति धनवान बनता है, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि का विकास करके विद्वान बनता है। तो संसार में यदि हमें धन चाहिए, सुख चाहिए, मान सम्मान चाहिए, हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो इन सब साधनों के लिए, इन सब को प्राप्त करने के लिए बुद्धि एक ऐसा साधन है, बुद्धि एक ऐसा ड्राइवर है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। और यदि हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, मूर्खता के अंदर फंसे रहेंगे, तो मूर्ख व्यक्ति संसार में सुखी नहीं रहता। और मूर्ख कौन होता है? बड़ा एक सुंदर सा प्रसंग सुना करके, क्योंकि समय तो बड़ा तेजी के साथ में चल रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं राजा भोज एक बार अपनी पत्नी महल में गए, तो उस समय उनकी पत्नी अपनी किसी सहेली के साथ बात कर रही थी। तो जब सहेली के साथ बात कर रही थी तो राजा भोज उन दोनों के जो बात चल रही थी वहां जाकर के बैठ गए। तो जब जब राजा भोज अपनी पत्नी के पास जाकर के बैठे, जो पत्नी अपनी सहेली से बात कर रही थी, दोनों बातें कर रही थी उस समय, तो पत्नी कहती है राजा भोज से, आइए मूर्ख राज। क्या कहा? आइए मूर्ख राज। तो राजा भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा राजा, और मेरी पत्नी भी विदुषी है, तो ये अपने पति को, मेरे को कभी ऐसा नहीं कहती है, लेकिन आज इसने मेरे को मूर्ख राज क्यों कहा? राजा भोज वापस दरबार में आते हैं। जब दरबार में उनके दरबारी आने लगे, सब आकर के उनको प्रणाम करते हैं, सबको यही कहते हैं राजा भोज, आइए मूर्ख राज, आइए मूर्ख राज। अब सब दरबारियों को लगा कि आज राजा को क्या हो गया है, ये हम सबको मूर्खों का राजा बता रहे हैं, क्या कारण है? तो जब दरबारियों में से सब लोग आने लगे, सबको मूर्ख राज राजा कहने लगे, तो कालिदास जी भी आए। कालिदास के बारे में आप जानते हैं, कैसे मूर्ख थे लेकिन कैसे वो विद्वान बन गए। तो कालिदास जब आए दरबार में, तो राजा भोज ने कहा, आइए मूर्खराज। कालिदास ने कहा, महाराज आज आपने मेरे को मूर्खराज क्यों कहा? आपने मेरे को मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि मूर्ख वो व्यक्ति होता है। तो उन्होंने कहा, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारण भोज भवामि मूर्ख। कि हे राजन, आपने मेरे को मूर्ख क्यों बता दिया? क्योंकि मैं तो मूर्ख वाले काम करता ही नहीं हूं। तो राजा भोज ने कहा, कौन से होते हैं मूर्खता वाले काम? बोले मूर्खता वाले काम वो होते हैं, खादन्न गच्छामि, कि मैं कभी खाता हुआ चलता नहीं हूं। यानी जो व्यक्ति खा भी रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं और इधर उधर घूम भी रहे हैं, बोले वो भी मूर्ख होते हैं। खादन्न गच्छामि, में खाता हुआ चलता नहीं। हसम ने जल पे, मैं हंसता हुआ अनावश्यक, हंसता हुआ बात नहीं करता हूं, बात करता हूं बड़ी गंभीरता से करता हूं। हसन जल पे, हंसता हुआ बात नहीं करता। गतम ने सोचा में, जो बीत गया है, जो चला गया है, मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं उस पर ज्यादा विचार नहीं करता, उसको शोक नहीं करता, चिंता नहीं करता, तनाव नहीं करता। जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, उस पर मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूं, तनाव नहीं लेता हूं। तो गतम ने सोचा में, जो बीत गया उसकी मैं चिंता नहीं करता हूं। कृतम न मन्ये, मैं यदि किसी पर उपकार करता हूं तो उस उपकार को मैं उसको जताता नहीं हूं, उस उपकार करके मैं भूल जाता हूं। और कहा, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, जहां दो व्यक्ति बात करते हैं वहां तीसरा मैं बिना बुलाए नहीं जाता।
तो वो कालिदास जी कहते हैं किम कारण भोज भावामि मूर्ख है, फिर क्या कारण है कि आपने मेरे को मूर्ख कहा। तो यहाँ पर कालिदास ने 4-5 प्रकार की बताई है मूर्खता वाली बातें। जो व्यक्ति खाते हुए चलते हैं वो मूर्ख होते हैं, जो बोलते हुए अनावश्यक हंसते रहते हैं वो मूर्ख होते हैं, जो हो चुका है उस पर तनाव करते हैं, उसकी चिंता ज्यादा करते हैं, वो व्यक्ति मूर्ख होते हैं। और जो जहां दो व्यक्ति बात कर रहे हो वहां वो दो व्यक्तियों की वार्ता के बीच में चले जाए बिना बुलाए, वो व्यक्ति भी मूर्ख होते हैं। और यही बात महात्मा विदुर ने कही, अनाहुत प्रविशते अपृष्टो बहु भाषते अविश्वस्ति विश्वचेते मूढ़ चेता नराधमा, कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के घर जाता है वो व्यक्ति मूर्ख होता है, बिना बुलाए कहीं प्रवेश करता है वो व्यक्ति मूर्ख होता है, बिना पूछे बोलता है वो व्यक्ति मूर्ख होता है। तो सज्जनों, महाराज मनु कहते हैं भूतानाम प्राणी न श्रेष्ठा प्राणीसु बुद्धि जीवन, कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में जो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आज वेद का ये मंत्र, बड़ा सुंदर मंत्र, जिसने हमें प्रेरणा दी, जिसने हमें शिक्षा दी कि हम अपने जीवन में अपनी बुद्धि का विकास करें। जो एक 6 दिन का 7 दिन का कार्यक्रम रखा है, आज एक दिन निकल गया, अभी 6 दिन और बाकी है। ये 6 दिन हमारी बुद्धि के विकास के लिए है, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए है। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती, ज्ञान बुद्धि जाने न शुद्ध थी। तो हम अपने ज्ञान का विकास करें। तो वेद में क्या शिक्षा है, वेद क्या है, वेद का ज्ञान किस प्रकार से परमात्मा ने दिया, और वेद हम तक कैसे पहुंचा, और उन 4 ऋषियों के हृदय में ही वेद का ज्ञान क्यों दिया और दूसरों को क्यों नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो वेद के संबंध में हैं, उन सब पर भी हम प्रतिदिन थोड़े से समय तक चर्चा करेंगे। उसके बाद किसी एक मंत्र या 2 मंत्र पर जो हमारे जीवन के लिए वर्तमान समय में, प्रासंगिक समय में हमारे लिए बड़े उपयोगी मंत्र है, उन पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। तो आज मैंने आपके सामने एक प्रसिद्ध मंत्र, गायत्री मंत्र, जिसमें परमात्मा से हमने धन मान सम्मान कुछ नहीं मांगा, केवल एक ही चीज मांगी, धियो यो न है प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमें अच्छी प्रेरणा देना। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यही बात कुरान के अंदर, जो कुरान में जो पहली सूरह है, कुरान में सूरह होती है, जैसे अध्याय होते हैं, तो जो पहली सूरह है उसका नाम है अल फातिहा। उस पहली सूरह के अल फातिहा के अंदर भी प्रार्थना की गई है। क्या कहा गया, अहदी नसीरातल अहदी नसीरातल मुस्तकीम, और इसका अर्थ होता है, हे अल्लाह, हे खुदा, हमें सीधा रास्ता बता, हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को सीधे रास्ते पर लेकर के चल। तो यही धियो यो न प्रचोदयात् अल फातिहा के अंदर भी बोला जाता है। और अल फातिहा तो मैंने जब उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा तो मुझे लगा कि यह तो गायत्री मंत्र का ही अरबी अनुवाद है। इस पर भी मैं आपके सामने किसी दिन चर्चा करूंगा। तो कहने का मेरा भाव यह है सज्जनों, कि वेद की जो शिक्षा है वो हम सब के लिए उपयोगी है, करोड़ों साल पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो नित्य है, हमेशा है। और जिस प्रकार से सूर्य हमेशा कितना भी पुराना हो जाए लेकिन वो हमारे लिए हमेशा नया रहता है, ऐसे ही परमात्मा ने पानी बनाया, वो पानी करोड़ों साल पहले बनाया, आज भी हमारे लिए उपयोगी है। हवा करोड़ों सालों से है, आज भी हमारे लिए उपयोगी है। इसी प्रकार से परमात्मा का जो ज्ञान है वेद, आज भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है। छोटा सा भजन कीर्तन के रूप में बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इसे, छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओम नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा सिंधे रस डोले, ना जाने कब काल सदा अपने वश डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले,
का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीना